नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सुनवाई 24 जून को होगी। मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस कौशिक चंद ने कहा कि इस तरह के मामले में याचिकाकर्ता को अदालत में मौजूद रहना जरूरी होता है। ममता बनर्जी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सुनवाई बाद में होगी। जस्टिस चंद ने ममता बनर्जी के वकील से पूछा क्या वे सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगी। उनके वकील ने कहा कि जो नियम होगा उसका पालन किया जाएगा। दूसरी ओर वकीलों के एक समूह ने यह मामला कौशिक चंद के पास भेजे जाने के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि कौशिक चंद एक समय बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और ये मामला बीजेपी के ही एक नेता के खिलाफ है, लिहाजा ये मामला किसी और को सौंपा जाना चाहिए था। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल राय को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपी है। मुकुल राय बीजेपी से टीएमसी में वापस जा चुके हैं। वो 83 कृष्णनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। स्विस बैंक में भारतीय लोगों का काला धन होने और उसे वापस लाने के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ऐसा करने में विफल तो रही ही, और अब इसके एकदम उलट खबर आ रही है। खबर है कि स्विस बैंक में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। ये पिछले 13 सालों में सबसे अधिक है। बता दें, स्विस बैंकों में 2019 में भारतीय लोगों का फंड 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 6,625 करोड़ रुपए था, जो कि 2020 में बढ़कर 20,632 करोड़ रुपए हो गया है। गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ हुई मारपीट के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग एडिटर मनीष माहेश्वरी को भी नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजने के कारण सांप्रदायिक अशांति को भड़काना बताया गया है। एएनआई के मुताबिक माहेश्वरी से कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर के थाने के अंदर आएं और अपना बयान दर्ज कराएं। इस मामले में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली आकर वापस से राजस्थान लौटे सचिन पायलट को साइडलाइन किए जाने और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ना मिलने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन ने कहा है कि सचिन पायलट पार्टी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं। यह असंभव है कि वे पार्टी के किसी नेता से मिलने के लिए समय मांगें और उनको मिलने का समय न दिया जाए। माकन ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पायलट से बात की है। केसी वेणुगोपाल सहित और भी कई नेताओं ने उनसे बात की है। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच घमासान जारी है। असम में विपक्षी दल कांग्रेस के टिकट से जीते विधायक रूपज्योति कुर्मी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। असम से 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी नेतृत्व युवा नेताओं की आवाज की अनदेखी करता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी में बदलाव को लेकर काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। इसको लेकर अभी भी हलचल जारी है। अभी पिछले दिनों एक के बाद एक बैठकों के बाद अब एक बार फिर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष 21 और 22 जून को लखनऊ में रहेंगे। ये 1 महीने में दूसरी बार है जब उनका लखनऊ दौरा होगा। इसके साथ ही एक बार फिर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। पिछली बार जब बीएल संतोष लखनऊ में पहुंचे थे तब उन्होंने मंत्रियों और संगठन के नेताओं से अलग अलग बातचीत की थी और उसकी रिपोर्ट भी बीजेपी आलाकमान को सौंपी थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली गए थे और पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 95 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए से अधिक है। डीजल की कीमत भी यहां 101 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा अब 100 रुपए पेट्रोल के आंकड़े को छूने वाला नया शहर बेंगलोर हो गया है। यहां पेट्रोल की कीमत 100 को पार कर चुकी है और डीजल की कीमत 92 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा देश के कई शहर हैं जहां पेट्रोल 100 को पार कर चुका है।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में 42 साल के एक शख्स की बुरी तरह जलने के बाद मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस शख्स पर 4 लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया था और उसके बाद आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक मृत व्यक्ति के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त किसान आंदोलन में शामिल थे और टिकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उस शख्स ने आत्महत्या की है। पुलिस ने कहा है कि शख्स की पहचान बहादुरगढ़ के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। वह कासड़ा गांव के रहने वाले थे। मुकेश के भाई ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसके मुताबिक मुकेश को किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों ने बुधवार शाम को जिंदा जलाया और उस वक्त ये सभी लोग नशे की हालत में थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से यानी आज से साउथहैम्पटन में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस फाइनल मैच को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचों की हालिया सीरीज में 1-0 से हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। दोनों ही टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। देश में पिछले एक दिन में 62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,587 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से कम हो चुकी है। अब सक्रिय मामले 7,98,000 से अधिक हैं। वहीं देश में अभी तक कोरोना के कारण मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 3,83,000 से अधिक है। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव के बाद निर्धारित होगा कि कौन राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा। चुनाव में कट्टरपंथी शिया मौलवी और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख इब्राहिम राइसी को जीत का दावेदार माना जा रहा है। राइसी को ईरान के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल नासिर हेमाती टक्कर दे रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।